थाना शहादतगंज क्षेत्र के लकड़मंडी इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अली अब्बास के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग में था। कल देर रात करीब 12 बजे युवती ने फोन कर बुलाया और कहा कि उसके भाई शादी को लेकर बात करना चाहते हैं, लेकिन आरोप है कि युवती के भाइयों ने धोखे से बुलाकर अली अब्बास की हत्या कर दी। अली अब्बास के पिता ने मांग की है कि जिन लोगों ने बेटे की हत्या की है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उन लोगों ने जबरदस्ती इसको बुलाया फोन करके। लड़की किस धर्म से थी? हिंदू थी। अच्छा, हाँ, क्या बोलते हैं प्रजापति तो थी। ये कितने वक्त से चल रहा था? ये 4 साल से चल रहा। लड़की आती जाती थी हमारे यहाँ, सब वो लोग भी राजी थे। ये घर वाले राजी थे? हाँ, राजी थे कि हम शादी करेंगे। जिसको 2-3 दफा कहा गया भैया आ जाओ आ जाओ, तो हमसे भी फोन किया था कि आगे बात करना है। लड़की की तबीयत फोन कराया था, तो हमने कहा तो ठीक है आएंगे हम भैया, बात कर लेंगे। उसके बाद रात में इसको फोन किया, अम्मा तो उनको अली को भेज दो, हमारे भाई लोग। किसका फोन आया था? लड़की का फोन जबरदस्ती दिलवाया गया था मारने के चक्कर में। सबसे बड़ी बात ये कि जब लड़की के घर वाले राजी थे तो फिर ये साजिश का क्या भाई मतलब? उनके भाई लोग नहीं राजी थे, मतलब। अच्छा, लड़की के भाई राजी नहीं थे? भाई राजी नहीं थे तो दुश्मनी निकाल दी उन्होंने। नाम क्या था? लड़की का नाम बता, भैरवी। भैरवी। लड़के का? लड़के का अलीबास नाम है। और दोनों सुलझे हुए थे, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन लोगों ने धोखा से लड़की से कहा कि उसको बुलाओ, हम बात करेंगे। रात में आया 12 बजे, 12 साढ़े 12 के बीच में आया है। 1 बजे काम हो गया है। आपको कब पता चला? हमें तो 10 मिनट बाद पता चला। दूसरी लड़की ने हमें फोन किया जब अलीबास से। हमने कहा बेटा कहाँ हो? कह रहे हैं हम यहाँ हैं, अभी आ रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद जैसे हम घर तक आए तो दूसरा फोन आ गया कि जल्दी आओ, हमारे भाई लोग अली को मारे डाल रहे हैं। अब यहाँ से हम भागते हुए गए तो जब तक लड़की जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो लड़का जिंदा था? लड़का बिल्कुल सांस तोड़ चुका था। कहाँ पे मारा? ये लकड़मंडी में मारा, गली के अंदर। तो आपके पहुँचने से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी या पुलिस हमसे आगे थी, हम पीछे थे। पुलिस हमसे कहने कि आप कहाँ थे इतनी देर? हमने कहा भैया कोई वो हवाई जहाज तो है नहीं जो उड़ के चले आएंगे हम। भाई इंसान है, बाप है, सुनेगा तो पता नहीं किस तरह यहाँ तक आ गया। आपको तो और उससे पहले आना चाहिए, जो लड़का मर गया। भाई लड़का जब वहां गया तो हम कह चुके थे भैया मर गया ये, लिहाजा इनको सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए। नहीं आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। ये लोग धोखे से बुलाएंगे और मारेंगे। अगर नहीं बात लड़की हमारी जो है सम्मान की होती है। हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग एक पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि लड़के लड़की का मामला था। अगर उसके घर वाले राजी थे, नहीं लड़की बयान खुद देगी कि हमारे भाई। वो सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन कोई भी धर्म हो, हमारा हो, आपका घर में, तो बेटी का मामला जो होता है वो भाई हो या पिता हो तो उनका कहीं ना कहीं सम्मान होता है और उनके सम्मान हाथ होते हैं तो वो कोई भी कदम उठाते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत वाकयात सम्मान होता है, धोखे से। लेकिन ये हुआ कि इनको कानून का सहारा लेना चाहिए था। इतना बड़ा कदम बंद करवा देते, उसको पकड़वा देते कि हमारी बहन को छेड़ रहा है या हमारे भाई को छेड़ रहा है, लिहाजा इसको मारना तो मैं चाहिए कि आपने उसको जान से मार डाला, लिहाजा इसकी भी जान ली जाए। 1 बजे थाना शहादतगंज को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम अली अब्बास है और उसकी उम्र 28 साल है, उसकी कुछ लड़कों द्वारा सर के पीछे से वार करके चोटिल कर दिया है और वो अचेत अवस्था में लकड़मंडी क्षेत्र में गिर गया। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर शहादतगंज मौके पर पहुंचे और उसके परिजन युवक के भी पहुंचे। उनके द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। शव का पंचायत तमाम कराकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मृतक के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में बताया है कि उनके बेटे का प्रेम प्रसंग एक लकड़मंडी की एक युवती से चल रहा था और आज देर रात में उसके घर वालों ने लड़की के माध्यम से शादी की बात करने के लिए लड़के को वहाँ बुलाया था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसके भाई और कुछ लोगों ने उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे वो अचेत होकर गिर गया। FIR में जो लोग नामजद हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई